तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एएम देखेंगे। कल के लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, जिस प्रॉब्लम में कुछ क्वांटिटीज गिवन थी, ये इक्वेशन गिवन था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, और उसके बाद कैरियर सिग्नल का भी एक इक्वेशन गिवन था। उसमें कुछ वैल्यूज हमें दी हुई थी प्रॉब्लम में, और हमें कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो ये इक्वेशन को हमने कंपेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम जो पैरामीटर पूछे वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कैपिटल EM फाइंड किया, स्मॉल FM फाइंड किया। तो ये प्रॉब्लम भी हमने कल सॉल्व किया था। कुछ एक्सरसाइज के लिए और भी यहाँ पे सम प्रॉब्लम्स है, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क टू मी। So in today's lecture, we will start a new topic, that is the types of AM based on frequency spectrum. Types of AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। किसके बेस्ड? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बेस्ड हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो AM के जो डिफरेंट टाइप्स है वो टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, so amplitude modulation is classified into these 5 important types. फर्स्ट है DSB-FC। अब DSB-FC का मतलब होता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, उसको कन्वेंशनल AM भी बोलते हैं। दूसरा है DSB, हेलो, हाँ आवाज आ रही है क्या यस मेरी? सर। हाँ, थोड़ा नेट का Yes, इशू, sir. नेट का इशू था, इसलिए थोड़ा मैं लॉग आउट हुआ था। ओके, सो फिर से चालू करेंगे हम। सो नेक्स्ट है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। डबल साइड बैंड मतलब यहाँ पे 2 साइड बैंड है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और कैरियर हमने सप्रेस किया। यहाँ पे सप्रेस किया मतलब उसको हमने निकाल दिया। ओके, तो उसके जो डिफरेंट टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हम आने वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। फिर तीसरा है सिंगल साइड बैंड। तीसरा है सिंगल साइड बैंड। सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ओके, मतलब यहाँ पे एक साइड बैंड है, एक साइड बैंड हमने रिमूव किया है, और सप्रेस कैरियर मतलब हमने क्या किया, कैरियर को सप्रेस किया है। सप्रेस किया है मतलब कैरियर को हमने निकाल दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट है ISB, इंडिपेंडेंट साइड बैंड सिस्टम। इंडिपेंडेंट साइड बैंड सिस्टम। और पांचवा है VSB, मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड सिस्टम। ओके, वेस्टिजियल साइड बैंड सिस्टम, ये सब हम अभी आने वाले सेक्शन में, हमारे आने वाले सेक्शन में उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। द DSB-FC और द कन्वेंशनल AM सिस्टम हैज डिफरेंट एडवांटेजेस इन ऑर्डर टू ओवरकम सम ऑफ देम द अदर टाइप्स ऑफ AM हैव बीन डेवलप। अब यहाँ पे देखो, जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम थी, तो वो जो हमने ऑलरेडी देखा था, डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम मतलब ये सिस्टम हमारी, ये सिस्टम जो है, ये जो वेव फॉर्म है, ये जो टाइप है AM का, ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर है। अब यहाँ पे देखो आप, डबल साइड बैंड मतलब ये फर्स्ट साइड बैंड है, उसको बोलते हैं हम अपर साइड बैंड, और दूसरा साइड बैंड है ये, जिसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। सो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मतलब डबल साइड बैंड DSB, और यहाँ पे फुल कैरियर मतलब यहाँ पे कैरियर भी पूरी एग्जिस्ट करती है, बराबर है, यहाँ पे कैरियर भी है। तो इसका मतलब ये जो वेव फॉर्म है ये कौन सी है, DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। यहाँ पे कैरियर फुल है, तो इसलिए उसको डबल साइड बैंड फुल कैरियर बोलते हैं। तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब हमें ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है उसमें। तो क्योंकि ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है, इसीलिए उसको ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि हमें कौन सी भी सिस्टम जो रहती है इंजीनियरिंग में, आप कौन सी भी सिस्टम ले लो, जिस सिस्टम को ज्यादा पावर लगता है वो उसका डिसएडवांटेज होता है। इसीलिए किसी भी सिस्टम को कम पावर लगना चाहिए, मतलब वो सिस्टम पावर इफिशियंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको?
कि कोई भी सिस्टम ये पावर इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसको कम पावर लगना चाहिए। अब डीएसबीएफसी में क्या हो रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ज्यादा पावर लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ये जो दो साइड बैंड है, दोनों भी साइड बैंड में एक ही इंफॉर्मेशन, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मतलब ये जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा एम क्या है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, मतलब ऐसा शेप, ये शेप में हमारी इंफॉर्मेशन है, यही शेप हमें ट्रांसमिट करना है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। तो ये सिग्नल अभी ट्रांसमिट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आप उसका अपर साइड बैंड पे देख सकते हो कि सेम शेप है, जो मॉड्यूलेटिंग का है वही शेप है, और जो लोअर साइड बैंड में वहां पे भी उसका सेम ही शेप है, सिर्फ 180 डिग्री फेस शिफ्टेड है उसका। मतलब क्या, अपर साइड बैंड में जो इन्फॉर्मेशन है वही लोअर साइड बैंड में इन्फॉर्मेशन है, मतलब दोनों साइड बैंड एक ही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही है, आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही है। तो वो रिडंडेंट होगा, फिर कोई जरूरत है क्या, दो दो साइड बैंड में एक ही इन्फॉर्मेशन जा रही है तो हमें कोई जरूरत नहीं उसकी, हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन भेजनी है, और एक इन्फॉर्मेशन दो बार भेजे तो ज्यादा पावर लग रही है उसको। तो ये डिसएडवांटेज है उस सिस्टम का। क्या डिसएडवांटेज है उसका, कि उसको ज्यादा पावर लगता है, और उसके दोनों भी साइड बैंड में सेम ही इंफॉर्मेशन रहती है, और सेम इंफॉर्मेशन होने के कारण उसको ज्यादा पावर लगती है। ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डीएसबीएफसी। अब वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम, दैट इज सेकंड वन, इट इज डीएसबीएससी, और उसको सिंपली डीएसबी बोलते हैं। डीएसबी का मतलब होता है डबल साइड बैंड, मतलब यहाँ पे भी दो साइड बैंड है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और एससी, एससी का मतलब होता है सप्रेस्ड कैरियर, यहाँ पे हमने कैरियर अभी सप्रेस किया है। अब देखो यहाँ पे ये जो वेव है, इस वेव में ये सपोज हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेचर कैसा भी हो सकता है। अब ये हमारा सपोज एक एग्जांपल के लिए हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हमने मॉड्यूलेशन किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने कैरियर का मॉड्यूलेशन किया, तो सपोज ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एएम सिग्नल है। अब इस एएम सिग्नल में देखो, ये जो मॉड्यूलेटिंग का शेप है, अब ऐसा ही शेप यहाँ पे कैरियर सिग्नल का चेंज हो गया है, देखो ऐसा ही शेप चेंज हो गया है। और यहाँ पे हमें दो साइड बैंड मिले, ये अपर साइड बैंड हो गया है, ये पूरा का पूरा अपर साइड बैंड है, और ये पूरा लोअर साइड बैंड है। ओके, पर यहाँ पे हमें कैरियर क्या हो गई, पूरी सप्रेस हो गई है। मतलब जितना एनवेलोप है इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उतना ही उसके अंदर कैरियर सिग्नल है, बाकी यहाँ पे कैरियर सिग्नल जीरो है, मतलब पूरा सप्रेस हुआ है। तो उसको बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो इस सिस्टम में जो एएम सिग्नल है हमारा, उस एएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कम पावर लगती है। सो लेस पावर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एएम वेव विथ विथ रिस्पेक्ट टू द डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या हो गई, फिर पावर इफिशियंट हो गई, किसके कंपेयर में, डबल साइड बैंड फुल कैरियर के कंपेयर में। ओके, तो ये होगा हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो ये उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पे वाई एक्सिस जो है उसका, उसमें पावर रहती है, यहाँ पे जो पावर वेरी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये सिंगल वेव है, ये शेप है, मतलब हम जब रिसीवर जब शेप उसका कंसिडर करेगा, तो कैसा शेप कंसिडर करेगा, ये ऐसा पूरा शेप कंसिडर करेंगे उसका ये। तो दिस इज द वन शेप ऑफ दिस वेव। तो ये वेव है, और दूसरी वेव उसके ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आइडेंटिकल, पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट में ये ट्विस्टेड, यहाँ पे एक वेव दिख रही है आपको दूसरा। तो ये होगा दो साइड बैंड, ये एक ऊपर वाला एक, और दूसरा ये नीचे वाला लोअर साइड बैंड। ठीक है, सो ये हो गया उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखो। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे सिग्नल का वोल्टेज है या पावर है। तो यहाँ पे जो एफसी है वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी रहती है कैरियर की, क्योंकि हम ट्रांसमिट कौन सा सिग्नल कर रहे हैं, कैरियर, पर उसके पैरामीटर वेरी करके उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी रहेंगी, जिस सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वो एएम की फ्रीक्वेंसी वेरी होंगी। तो ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है एफसी। अब यहाँ पे एफसी में हमें कितना पावर मिलेगा, मतलब कैरियर का पावर कितना है, वो पूरा सप्रेस किया हमने, कैरियर सिग्नल को पूरा सप्रेस किया, मतलब निकाल दिया। तो यहाँ पे एफसी फ्रीक्वेंसी में, एट एफसी हमें पावर कितना मिलेगा, जीरो। तो ये जो यहाँ पे लिखा है सप्रेस्ड कैरियर,
सप्रेस कैरियर का मतलब होता है कि इस फ्रीक्वेंसी में कैरियर हमने सप्रेस किया है, इस यहाँ पे वोल्टेज 0 है। और अपर साइड बैंड क्या रहेगा फिर, एफ सी प्लस एफ एम, मतलब जो कैरियर की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है उसमें एडिशन होगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का। सो एफ सी प्लस एफ एम ये होगा अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ पावर मिलेगा, ओके, जो एम ई सी बाय 2 रहता है। और यहाँ पे है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एल एस बी। तो एल एस बी कैसा रहता है, इस एफ सी से मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी माइनस किया हमने, एफ सी माइनस एफ एम, ओके। तो यहाँ पे भी हमें कुछ पावर मिलेगा, वो रहता है एम ई सी बाय 2। तो अगर हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और यहाँ पे बैंडविड्थ का इक्वेशन जो है वो मिलेगा हमें ट्वाइस एफ एम। तो बैंडविड्थ ऑफ दिस डीएसबी एससी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर इज ट्वाइस एफ एम, ओके। मतलब क्या कि डीएसबी एफसी और डीएसबी एससी मतलब डबल साइड बैंड फुल कैरियर और डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, दोनों सिस्टम की बैंडविड्थ यहाँ पे हमें सेम मिल रही है। सो देयर इज नो सेविंग इन द बैंडविड्थ, नो चेंज इन द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ दोनों के लिए सेम लग रही है। पर यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है हमारा, कि हमारी जो पावर है, पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हो रही है, बराबर है। सो ये है हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ओके। सो नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आया होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सो यह इस उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी है, हम यहाँ पे हम प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है, ये इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, बैंडविड्थ, द बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC is same as that of the AM, that is twice FM hertz, thus there is no saving of bandwidth। तो यहाँ पे बैंडविड्थ सेविंग नहीं हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पर यहाँ पे पावर सेविंग होता है, ठीक है, पावर हमारी सेव होती है। ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ कैरियर अ लॉट ऑफ पावर सेविंग टेक्स प्लेस इन DSB-SC एट 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन मतलब जहाँ पे M 1 होता है। अब ये भी हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि M1 मतलब क्या, M ग्रेटर देन मतलब कैसा होता है, M लेस देन मतलब कैसा होता है। द परसेंटेज पावर सेविंग इज गिवन बाय PC डिवाइडेड बाय 1.5 PC। PC मतलब कैरियर सिग्नल की पावर, दैट इज 66.66% आता है, इतनी सेविंग होती है हमारी पावर। तो बहुत ज्यादा पावर सेविंग होती है यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेविंग विल बी क्लियर आफ्टर सॉल्विंग फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये एग्जांपल हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन का डेरिवेशन हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो सिंगल साइड बैंड, नेक्स्ट है सिंगल साइड बैंड, और उसको सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर भी बोलते हैं, या सिर्फ सिर्फ सिंगल साइड बैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंगल, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों साइड बैंड में सेम ही इंफॉर्मेशन रहती है, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन रहती है, तो एक ही इंफॉर्मेशन दो बार क्यों भेजने का, एक ही इंफॉर्मेशन दो बार भेजने की कोई जरूरत नहीं, फिर वो रिडंडेंट हो गया फिर वो, ओके। तो एक इंफॉर्मेशन को हम सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही भेज सकते हैं। तो इसलिए हम दो साइड बैंड में से एक साइड बैंड को सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल साइड बैंड सिस्टम, ठीक है। सो एज वी know that the transmission bandwidth of standard AM as well as DSB-SC modulated wave is 2 W hertz या 2 FM hertz, okay, twice the message bandwidth। message bandwidth मतलब ये message bandwidth रहती है FM, और twice FM ये आती है AM की, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है ऊपर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये twice FM आता है, ठीक है। तो twice the message bandwidth, hence both the systems are bandwidth inefficient system। मतलब ये बैंडविड्थ इनएफिशिएंट है, उसको ज्यादा बैंडविड्थ लगती है। एक बात आप ध्यान में रखो यहाँ पे, कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, मतलब जो यहाँ पे हम टेक्निक यूज कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा या फेज मॉड्यूलेशन होगा, कौन सा भी मॉड्यूलेशन हो, उस मॉड्यूलेशन सिस्टम में या टेक्निक में हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एम होना चाहिए, कि उस सिस्टम को ट्रांसमिट करने के लिए कम से कम बैंडविड्थ लगनी चाहिए और कम से कम पावर लगना चाहिए।
So the system must be power efficient as well as bandwidth efficient. मतलब कम पावर में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी चाहिए, और दूसरी चीज कम बैंडविड्थ में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने के लिए बैंडविड्थ कितनी लगनी चाहिए, तो कम लगनी चाहिए। जितनी कम बैंडविड्थ लगती है उतनी सिस्टम अच्छी है, और जितना कम पावर लगता है उतनी सिस्टम अच्छी है। क्योंकि कम पावर और कम बैंडविड्थ में अगर हम हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं हमारे सिस्टम थ्रू। ओके, तो वो सिस्टम कॉस्ट इफिशियंट होती है। जो सिस्टम को ट्रांसमिट करने के लिए बैंडविड्थ कम लगती है या पावर कम लगता है, उस सिस्टम को कॉस्ट इफिशिएंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब वो लेस कॉस्ट में हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेस कॉस्ट में। और लेस कॉस्ट होना ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और ज्यादा कॉस्ट लगना ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि दोनों भी साइड बैंड में सेम ही इंफॉर्मेशन रहती है, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन रहती है, तो हम एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे सपोज सिंगल साइड बैंड की एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब ये सपोज हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, अभी कैरियर का वोल्टेज चेंज करना है। पर यहाँ पे सिंगल साइड बैंड में होता क्या है, जो एम्पलीट्यूड है एक्चुअली, सपोज यहाँ पे इस वेव का ये एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड का जितना एम्पलीट्यूड है उतना हमें कैरियर का एम्पलीट्यूड मिलता है। फिर ये जो इस वेव का, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली हमें कैरियर का ये एम्पलीट्यूड मिलता है। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैरियर की ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम दोनों भी नहीं मिलेंगे। हमें या तो एफ सी प्लस एफ एम मिलेगा या एफ सी माइनस एफ एम मिलेगा। तो सपोज हमें एफ सी प्लस एफ एम मिला, तो एफ सी मतलब हमारा कौन सा रहता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी, और एफ एम मतलब रहता है हमारा मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेंज होगी, सिर्फ जो हमारा कैरियर है, अगर सपोज हमने एफ सी प्लस एफ एम लिया तो क्या होगा, कैरियर में सिर्फ एडिशन होगा। मतलब एफ सी कैरियर की फ्रीक्वेंसी और एफ एम की जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड होंगी। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिस्पेक्टिवली। तो ऐसी सिंगल साइड बैंड की हमें वेवफॉर्म मिलती है। ओके, देन ये होगा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मतलब पावर है। तो टाइम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली पावर कैसे वेरी होता है ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में समझ आता है। तो देखो यहाँ पे एफ सी है, एफ सी मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कैरियर की, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कैरियर हमने सप्रेस किया है, मतलब कैरियर की पावर कितनी आएंगी, फिर जीरो, क्योंकि यहाँ पे कैरियर सप्रेस किया है। तो कैरियर की डॉट 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 मतलब ये जीरो पावर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है कुछ भी। और ये एफ सी माइनस एफ एम उसको हमने निकाल दिया है। ओके, मतलब लोअर साइड बैंड हमने नहीं लिया, क्योंकि लोअर साइड बैंड सेम इन्फॉर्मेशन रहती है दो साइड बैंड में, तो हमने लोअर साइड बैंड को सप्रेस किया है। तो यहाँ पे लोअर साइड बैंड एल एस बी और यहाँ पे ये कैरियर दोनों भी क्या किया, हमने सप्रेस किया। तो कैरियर एंड एल एस बी आर सप्रेस, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कैरियर एंड एल एस बी ये दोनों भी हमने क्या किया है, सप्रेस कर दिया। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी पावर नहीं मिलेगा। और ये है अपर साइड बैंड यूएसबी। तो अपर साइड बैंड में क्या होता है, एफ सी प्लस एफ एम है। तो एफ सी प्लस एफ एम या अपर साइड बैंड ही हम अभी ट्रांसमिट करने वाले हो। तो अपर साइड बैंड में हमें कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो जनरली एम ई सी बाय 2 रहता है। तो इतना एम्पलीट्यूड हम ट्रांसमिट, उतना एम्पलीट्यूड का एक ही साइड बैंड हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एस एस बी में। ये होगा हमारा सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड एएम। ओके, ये प्रॉब्लम्स हम बाद में देखने वाले हैं। उसके बाद है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड। तो सिंगल साइड बैंड का हम सिंगल साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी और पावर भी हम कैलकुलेट करेंगे
अभी ये बाद में करेंगे हम, क्योंकि ये फार्मूला हमें पहले डिराइव करना है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ एसएसबी और डीएसबी एफसी। तो डीएसबी एफसी के और उसके क्या एडवांटेजेस है? लेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट एज एसएससी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ एफएम, उसकी बैंडविड्थ हमें एफएम में लगेगी। दिस विल अलाउ मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, अगर कम बैंडविड्थ लगने वाली है तो हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पावर सेविंग, ओके, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन साइड बैंड एट 100% मॉड्यूलेशन, द पावर सेविंग इज 83.33, मतलब 83% पावर हम सेव कर सकते हैं एसएसबी में। फिर रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस, दिस इज ड्यू टू रिड्यूस बैंडविड्थ, एज द बैंडविड्थ इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ नॉइस एडेड टू द सिग्नल इज इंक्रीजेस। तो नॉइस इंट्रोडक्शन कम होगा सिस्टम में, मतलब उसकी नॉइस इम्यूनिटी बढ़ेगी, नॉइस इम्यूनिटी बढ़ेंगी मतलब क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन बढ़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है एसएसबी के? द जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ एसएसबी सिग्नल इज कॉम्प्लिकेटेड एज डिस्कस लेटर ऑन। अब ये जो है उसका जनरेशन, अब हम जो पूरे सिस्टम अभी देख रहे हैं, डीएसबी एफसी हो गया, डीएसबी एससी हो गया या एसएसबी, ये कैसे जनरेट होते हैं, उसके लिए कौन से सर्किट्स है, वो सब सर्किट्स हम अभी आने वाले टॉपिक्स में देखने वाले हैं। ये एक्चुअली सर्किट उसके जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर के, वो हम नेक्स्ट यूनिट में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ये एएम वेव के डिफरेंट टाइप्स, वो जनरेशन कैसा होता है उसका वो नेक्स्ट यूनिट में हम देखने वाले। द एसएसबी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड टू हैव एन एक्सलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। A slight change in frequency will hamper the quality of transmitted and received signal. SSB therefore is not generally used for the transmission of good quality music. It is used for speech transmission. जनरली उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए एसएसबी का हम स्पीच ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, पर गुड क्वालिटी म्यूजिक ट्रांसमिशन करने के लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी वगैरह, वो हम नेक्स्ट आने वाले हमारे टॉपिक्स में देखने वाले। उसके बाद है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी एससी। अब एसएसबी एससी की बैंडविड्थ कितनी है? देखो यहाँ पे एक ही रहता है साइड बैंड, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम। तो हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? सपोज हम एफ सी प्लस एफ एम कंसिडर करेंगे, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा है, यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे मेजर करेंगे हम? सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पे तो साइड बैंड ही नहीं है, इसलिए हम इस यहाँ तक ही उसकी बैंडविड्थ मेजर करेंगे। सो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी कितना आएगा? एफ एम हर्ट्ज। या आप लोअर साइड बैंड भी ले सकते हैं, लोअर साइड बैंड कैसा होगा? एफ सी माइनस एफ एम इज इक्वल टू एफ एम। तो दोनों भी केस में आपको बैंडविड्थ कितनी मिल रही है यहाँ पे? एफ एम। तो एफ एम मतलब क्या? डीएसबी एससी और डीएसबी एफसी दोनों से हमें हाफ बैंडविड्थ यहाँ पे मिल रही है, मतलब एसएसबी की बैंडविड्थ डीएसबी एफसी और डीएसबी एससी से क्या है? हाफ है। तो मतलब यहाँ पे हमें कम बैंडविड्थ भी मिल रही है या कम पावर भी मिल रहा है, मतलब पावर सेविंग भी हो रही है और बैंडविड्थ सेविंग भी हो रही है। दिस इज एग्जैक्टली द बैंडविड्थ हाफ, दिस इज एग्जैक्टली हाफ द बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी एफसी और डीएसबी एससी मॉड्यूलेटेड वेव। देखो जो मैंने आपको अभी बताया कि उसकी बैंडविड्थ क्या है, उससे हाफ है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एसएसबी। एसएसबी के क्या एप्लीकेशंस है? सो एसएसबी ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन द एप्लीकेशंस वेयर द पावर सेविंग एंड लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसएसबी की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कम है। प्रीवियसली जो दो सिस्टम हमने डिस्कस किया, दो टेक्निक जो डिस्कस किया, उससे उसकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम है और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम है। तो हम उसको ऐसी एप्लीकेशंस में यूज करेंगे जहाँ पे पावर और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत कम है, या कम बैंडविड्थ में हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है। द एप्लीकेशंस एरियाज आर लैंड एंड एयर मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं उसको, टेलीमेट्री में यूज कर सकते हैं। टेलीमेट्री जो सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन एंटेना में जो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वहाँ पे हम टेलीमेट्री सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद मिलिट्री कम्युनिकेशन है, उसके बाद नेविगेशन है। मिलिट्री कम्युनिकेशन आपको मालूम है, नेविगेशन जहाँ पे जीपीएस वगैरह वो सब नेविगेशन सिस्टम है। और एमेटर रेडियो वो यूएस में यूज करते हैं। उसके बाद मेनी ऑफ दिस एप्लीकेशंस आर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में भी उसका यूज होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ
सिंगल साइड बैंड AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो नेक्स्ट है वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन VSB। अब VSB बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप